हेलो एवरीबॉडी, अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये आपकी तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस के दो टेंस हम पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। दोनों में मैंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताया था और ढेर सारे मैंने सेंटेंसेस दिया था। हमें उम्मीद है कि आप उन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया होगा। और दूसरी चीज़ जो है, ये आपको केवल आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, चुका है, चुकी है, खाया है, पिया है, देखा है, गया है, बताया है, केवल इसको पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो बोल करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये अभी बेसिक है तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये बनता कैसे है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और देन स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। फिर आप बात करना शुरू करिए दोस्तों के साथ, कुछ आप इंग्लिश की मूवीज़ देखना शुरू करिए, बुक रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। ढेर सारे काम करना पड़ेगा। बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तब ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठेंगे। फिर आपको जब ज़रूरत होगी तो आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इसको पढ़ने से केवल 10% ही इम्प्रूवमेंट होगा। मेरे हिसाब से 90% जो इम्प्रूवमेंट आपके इंग्लिश में आने वाला है वो आपको बोल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी वो माहौल कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये सारी चीज़ें आप नोट्स कर लीजिए। इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं आप इनको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी आप बना सकते हैं। इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई काम हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो गया है। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि एक्शन कंप्लीटेड, कि कोई एक्शन हो चुका है। यानी परफेक्ट प्रेजेंट का ऐसा टेंस जिसमें कोई काम हो चुका होता है। ये आप कई बार पढ़ते हैं। इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, इसके अलावा खाया है, पिया है, सुना है, बताया है, गया है, मैंने यह काम कर लिया है, मैंने उसे बता दिया है, मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया है, मैंने पंखा बंद कर दिया है, मैंने एसी चला दिया है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ये इसकी पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हैज हैव होती हैं, यानी हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म अभी हम आपको बताएंगे, यहाँ पर एक शीट भी है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे करते हैं। हैव का इस्तेमाल आई, यू, दे, वी और नेम्स के साथ करते हैं। हैज, ही, सी, नेम और इट के साथ। ये आप पढ़ लेते हैं कि आई, यू, दे के साथ हम हैव आता है, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज आता है। लेकिन जब आपको बोलना होता है तो आप गलत कर देते हैं। बोलने में या लिखने में भी गलत कर देते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। ना तो लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ना तो बोल के प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। केवल ये मैंने आपको ये हर वीडियो में हम कहते हैं प्रैक्टिस करते रहिए। केवल प्रैक्टिस आप पढ़ेंगे, दिमाग ट्रेंड होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर से आपको बार बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको प्रैक्टिस करने का तरीका भी यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 3 फॉर्म्स यहाँ पर लिखी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे स्पीक हो गया, गो, कम, टेल, आस्क, वॉच देखना, सी देखना, यूज इस्तेमाल करना। ऐसे सेकेंड फॉर्म होती है। स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, आगे आपको पढ़ाएंगे। और स्पोकन थर्ड फॉर्म होती है, यानी जो टेंस हम आज पढ़ेंगे ये थर्ड फॉर्म आएगी। स्पीक की स्पोकन आएगी, गो लगाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म गॉन आएगी, कम की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, टेल बताना होता है, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। ये सारी यानी ये जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, इसके पहले आपने पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आगे पढ़ेंगे उसमें, यानी इसमें हम आपको ये थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। और याद नहीं करना पड़ेगा जब आप इनको नोट बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे लिख करके, बोल करके, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है धीरे धीरे करने से। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं कि मैं यह काम करता हूँ, मैंने यह काम किया है, मैंने पढ़ा दिया है, वह वहाँ चला गया है, ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी हैज, हैव सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आपको अभी बताया है कि कहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखा भी है। आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही, सी, नेम या इट के साथ हम
हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई हैव सॉल्व, मैंने सॉल्व कर दिया है क्या, माई प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को, वेरी इजली, बहुत आसानी से मैंने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। कर लिया है यानी कोई काम हो चुका है। तुमने अपनी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर लिया है। यू हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वेरी इजली, उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर लिया है। दे हैव सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वेरी इजली, थर्ड फॉर्म आती है तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी, वैसे वी से बन जाएगा वी हैव सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स वेरी इजली, हमने समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर लिया है। ही के साथ बताना है कि उसने अपनी समस्या का सामना बहुत आसानी से कर लिया है, तो ही हैज हो जाएगा। ऐसे सी के साथ बनेगा सी हैज सॉल्व हर प्रॉब्लम्स वेरी इजली। नाम के साथ भी हम हैज का इस्तेमाल ये ऐसे बोल के करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हम आगे सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को हम आगे आपको देते हैं, बोल करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, अ न्यू स्मार्टफोन, एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। आई हैव बॉट, बॉट बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, अ न्यू स्मार्टफोन, एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। तुमने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। यू हैव, यू के साथ हैव आएगा, यू हैव बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, हमने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। वी हैव बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, उन्होंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। दे हैव बॉट अ स्मार्टफोन, दे हैव बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, नया स्मार्टफोन खरीदा है। ऐसे ही मैंने कुछ गलत किया है। आई हैव डन, मैंने कुछ किया है। समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तुमने कुछ गलत किया है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत किया है तो ही आ जाएगा, ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। आपके पापा ने कुछ गलत किया है। योर फादर हैज, योर फादर सिंगुलर होगा, हैज आएगा, योर फादर हैज डन समथिंग रॉन्ग। आपके भाई ने कुछ गलत किया है। योर ब्रदर हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को भी आप 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इन 6 सब्जेक्ट के साथ आप बना सकते हैं। यू के साथ बनाइए, फिर दे के साथ बनाइए, वी के साथ बनाइए, ही के साथ बनाइए, सी के साथ बनाइए, ही के साथ, या कोई नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट के साथ कोई भी सेंटेंस मिले उसको कई बार बोल बोल करके सेंटेंस बनाइए। आई हैव मेड लेम एक्सक्यूजेज, आई हैव मेड, मेक एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाना बनना, लेम एक्सक्यूजेज मीन्स होता है कमज़ोर बहाना। आई हैव मेड लेम एक्सक्यूजेज, मैंने कमज़ोर बहाना बनाया है, यानी लेम का मतलब लंगड़ा होता है, यानी ऐसा बहाना जो चले ना, लेम एक्सक्यूजेज। आई हैव मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। आई हैव मेड लेम एक्सक्यूजेज, मैंने झूठा बहाना बनाया है या मैंने कमज़ोर बहाना बनाया है। उसने कमज़ोर बहाना बनाया है तो ही हैज़ मेड लेम एक्सक्यूजेज। ऐसे अलग अलग ये सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करके आप इसको बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं। आई हैव गिवन माई बेस्ट परफॉर्मेंस, मैंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। आई हैव गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई हैव गिवन, मैंने दिया है, माई बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा दिया है। तो इस तरीके से आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में आप बना सकते हैं। हम आगे इसमें ढेर सारे सेंटेंसेस भी मैंने आपको दिया है, उन सेंटेंसेस को भी आप ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको आप नोट्स बना सकते हैं। अभी वही सेंटेंस है, नॉट लग गया केवल। आई हैव नॉट सॉल्व, मैंने सॉल्व नहीं किया है, माई प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को, वेरी इजली, बहुत आसानी से मैंने अपनी समस्याओं का सामना नहीं किया है। तुमने अपनी समस्याओं का सामना बहुत आसानी से नहीं किया है। यू हैव नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वेरी इजली, तुमने अपनी समस्याओं का सामना आसानी से नहीं किया है। उन्होंने अपनी समस्याओं का उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया, सॉरी सामना नहीं समाधान। तो मैंने अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं किया है। एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए आई हैव नॉट सॉल्व, मैंने सॉल्व नहीं किया है, माई प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को, वेरी इजली, बहुत आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान मैंने नहीं किया है। यू हैव नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वेरी इजली,
तुमने अपनी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से नहीं किया है। आई, यू, दे, वी के साथ हैव और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे ही, सी, नेम के साथ है जाएगा, उसके बाद नॉट, और जो भी सेंटेंस आपको बनाना है उसकी थर्ड फॉर्म आप बना करके ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वही सेंटेंस है, आपको अगर इनको नेगेटिव में बनाना है तो आप बना सकते हैं। आई हैव नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, मैंने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है। आई हैव नॉट बॉट, मैंने नहीं खरीदा है, अ न्यू स्मार्टफोन, नया स्मार्टफोन, तुमने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है। यू हैव नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, यहाँ पर लिख देते हैं आई के साथ, फिर यू के साथ बनाइए, फिर दे के साथ बनाइए, वी के साथ चेंज करिए, फिर ही, सी और कोई नाम आप बना सकते हैं। तो तुमने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है, यू हैव नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, उन्होंने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है, दे हैव नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, हमने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है, वी हैव नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन। ये बोलना पड़ेगा, जुबान जब तक नहीं लाएंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। उसने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है, सी, ही के साथ आ जाएगा, ही हैज, यहाँ पर ही के साथ हैज अभी आपने पढ़ा है, ही हैज नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, उसने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है। उसने नया तुम्हारे भाई ने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है, योर ब्रदर हैज नॉट बॉट अ न्यू स्मार्टफोन। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को भी आप अलग अलग सब्जेक्ट से आप बनाइएगा, बोल करके आप बनाएंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वही क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू कमिटेड अ ब्लंडर। कमिट मतलब होता है करना, हैव के बाद हैव यू कमिटेड किया है अ ब्लंडर, क्या तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हैव यू कमिटेड अ ब्लंडर, क्या तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, हैव दे कमिटेड अ ब्लंडर। क्या हमने बहुत बड़ी गलती की है, हैव वी कमिटेड अ ब्लंडर हो जाएगा। क्या उसने बहुत बड़ी गलती की है, हैज ही कमिटेड अ ब्लंडर, उसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या कोई फीमेल है तो सी लग जाएगा। क्या राजू ने बहुत बड़ी गलती की है, हैज राजू कमिटेड अ ब्लंडर, क्या राजू ने बहुत बड़ी गलती की है, तो ही सी नेम के साथ है। ये बोल करके आपको बनाना पड़ेगा, बहुत बार आप बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे बोल करके आप चेंज करिएगा। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव के वही क्वेश्चन हैं। इंट्रोगेटिव के आपको अगर बनाना है तो आप इंट्रोगेटिव में आप बना सकते हैं। हैव यू बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, क्या तुमने नया स्मार्टफोन खरीदा है। क्या उन्होंने नया स्मार्टफोन खरीदा है, हैव दे बॉट अ न्यू स्मार्टफोन। क्या हमने नया स्मार्टफोन खरीदा है, हैव वी बॉट न्यू स्मार्टफोन। क्या उसने नया स्मार्टफोन खरीदा। क्या तुम्हारे भाई ने नया स्मार्टफोन खरीदा है, हैज योर ब्रदर बॉट अ न्यू स्मार्टफोन। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप आगे बना सकते हैं। ये भी चेंज कर सकते हैं। हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या तुमने कुछ गलत किया है। हैव यू मेड लेम एक्सक्यूजेज, क्या तुमने कमजोर बहाना बनाया है। हैव यू गिवन योर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्या तुमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मैंने अभी आपको बताया है, आप इनको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप बनाइएगा, बोल करके भी साथ में आप करिएगा। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस दिया है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, और आप इनको सारे सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, अच्छे से इनको ट्रांसलेट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और इन सेंटेंसेस को बोल करके पहले आप लिख करके बनाइएगा इन सारे सेंटेंसेस को। उसने अभी फ़ोन उठाया है, उसको ट्रांसलेट करिएगा, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट इस्तेमाल करिएगा, यू, ही, सी, कोई नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप अलग अलग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करिएगा, और फिर बोल करके भी आप साथ में प्रैक्टिस करिएगा। लिख करके भी करिए और बोल के भी करिए, तो आप इसको और अच्छे से समझ में आएगा। कल से हम आपको थोड़ा अलग तरीके से ये टेंस कराएंगे, हम आपको स्ट्रक्चर देंगे, और उसके साथ हम आपको सेंटेंस को यहीं पर हम ऑन द स्पॉट हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी एक तरफ हिंदी होगी, दूसरी तरफ इंग्लिश होगी। हम एक एक करके, इसमें हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक लर्नर के लिए है, थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, साथ में बोल के प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आसानी से सारी चीज़ों को कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।